है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक ब्रांड न्यू लाइब्रेरी के साथ। तो गाइस आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एपेक्स चार्ट्स.js। तो एपेक्स चार्ट्स.js लाइब्रेरी क्या है, कैसे यूज होती है, रिएक्ट में कैसे वर्क करती है और कैसे क्रिएट होती है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस एपेक्स चार्ट्स.js जो ऑफिशियल लाइब्रेरी है उसमें विजिट करने से पहले जो ये लाइब्रेरी क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो व्हाट इज द एपेक्स चार्ट्स.js? तो एपेक्स चार्ट्स इज अ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट चार्टिंग लाइब्रेरी दैट हेल्प्स डेवलपर टू क्रिएट इंटरैक्टिव रिस्पॉन्सिव एंड हाईली कस्टमाइजेबल विजुअलाइजेशन इन वेब एप्लीकेशन। तो आप जो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कोई चार्ट्स यानी कि विजुअलाइजेशन डेटा कोई विजुअलाइजेशन द्वारा आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट चार्टिंग लाइब्रेरी है उसका नाम है एपेक्स चार्ट्स.js जो प्रोवाइड करती है इंटरैक्टिव रिस्पॉन्सिव एंड हाईली कस्टमाइजेबल विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करती है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में। इट इज ऑफन यूज विथ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, व्यू, एंगुलर और इवन प्लेन जावास्क्रिप्ट। तो आप किस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हैं? रिएक्ट में यूज कर सकते हैं, व्यू, एंगुलर और प्लेन जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हैं तो वो प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एपेक्स चार्ट क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपेक्स चार्ट्स। तो एपेक्स चार्ट्स कौन से टाइप्स प्रोवाइड करते हैं यानी कि कौन से चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं एपेक्स चार्ट्स.js। तो पहला है लाइन चार्ट, सेकंड है बार चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट्स, हीट मैप्स, रेडर चार्ट्स, ट्री मैप्स, कैंडलस्टिक्स चार्ट्स एंड मेनी मोर। तो हम जो एपेक्स चार्ट्स.js जो ऑफिशियल लाइब्रेरी है उसमें चले जाते हैं और देखते हैं कि उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और हमें कौन कौन से टाइप से और कस्टमाइजेबल और रिस्पॉन्सिव हमें जो चार्ट्स प्रोवाइड किए जाता है एपेक्स चार्ट्स.js के द्वारा, तो वो हम देखने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है एपेक्स चार्ट्स.js में और देखते हैं कि उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो एपेक्स चार्ट.js है उसकी हम ऑफिशियल लाइब्रेरी में आ गए हैं और जो ऑफिशियल लाइब्रेरी मीन्स जो कोई ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करता है एपेक्स चार्ट.js उसमें आ गए हैं और ऐसा कुछ आपको यूआई प्रोवाइड करता है एपेक्स चार्ट्स.js मॉडर्न एंड इंटरैक्टिव ओपन सोर्स चार्ट्स। जो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, उसी तरीके से आप चार्ट्स को एप्लीकेशन में क्रिएट करना चाहते हैं जो विजुअलाइजेशन यानी कि यूनिक डेटा को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूजर के समक्ष, तो इस तरह से कुछ आप चार्ट्स बनाइए और डेटा आप विजुअलाइजेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेमोस में जाएंगे और एपेक्स चार्ट्स डेमो में हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा होगा कि हमने जो पहले डेफिनेशन क्लियर की है उसमें प्लेन जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, व्यू और रिएक्ट जो कि हमारा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है चारों, उसमें आप एपेक्स चार्ट.js लाइब्रेरी का यूज करके आप किसी भी तरह का चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्ट के थ्रू यूज करने वाले हैं तो रिएक्ट में जाएंगे और आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइप के जो चार्ट्स है वो आप बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पाई चार्ट क्रिएट करने वाले हैं और पहले हम VS एडिटर में जाएंगे और जो हमारा एपेक्स चार्ट.js की लाइब्रेरी है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है वो देखेंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट पाई चार्ट यहाँ से उठा के जो हमारा जो ये पाई चार्ट है, ये डोनट चार्ट है, जो पाई चार्ट है उसी में भी आप कई मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं डेटा शो कराने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल पाई चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पाई चार्ट का जो डिस्प्ले है यानी कि जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखा देगा और जो कोडिंग है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो पहले हम चलते हैं VS एडिटर
एडिटर में और इसका जो apex charts.js है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं और बाद में यहाँ पे आके ये कोड यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए VS एडिटर में और यहाँ पे पहले से ही मैंने यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है और सिंपली आपको लिखना है npm install -save एंड आपको लिखना है एपेक्स चार्ट्स एंड हम रिएक्ट में यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना है रिएक्ट डेस एपेक्स चार्ट्स। तो ये दोनों लाइब्रेरी आपको नीड मस्ट इंस्टॉल करनी है, तब भी आप जो अलग अलग चार्ट्स है वो क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लाइब्रेरी राइट कर दी है और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और पैकेज.json भी हम ओपन करके रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो दोनों लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हो गई। तो आप देख सकते हैं कि पहली है एपेक्स चार्ट्स जो कि वर्जन है 4.6.0 और जो सेकेंड लाइब्रेरी है हमारी रिएक्ट एपेक्स चार्ट जो कि वर्जन है 1.7.0। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे सेव किया तो हमें चाहिए इस तरीके से कुछ हमारा जो पाई चार्ट है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं, ये जो कोड यहाँ पे दे दिया है तो यहाँ पे हम इस तरह से कॉपी करेंगे सारा का सारा कोड और यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट मिलता है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो एपेक्स चार्ट और जो रिएक्ट है इसमें एरर आ रही है क्योंकि रिएक्ट है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से हम रिएक्ट को भी यहाँ पे हम इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट आ गया और यहाँ पे एक और भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है वो है रिएक्ट एपेक्स चार्ट। तो कुछ नहीं, आप रिएक्ट एपेक्स चार्ट फ्रॉम रिएक्ट एपेक्स चार्ट लाइब्रेरी है वहां से आप इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक एरर आएगी क्योंकि हम जब भी एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट यानी कि रूट कंपोनेंट ऐप नाम से हमारा क्रिएट होके आता है। तो यहाँ पे हमने एपेक्स चार्ट किया और यहाँ पे डिफरेंट नेम दिया है तो ये जो कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं हो पाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से या तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीजिए एपेक्स चार्ट को और आपको जाना है main.jsx में और जो ये एपेक्स चार्ट है यानी कि जो app.jsx के अंदर हमने न्यू कंपोनेंट बनाया है एपेक्स चार्ट नाम से, तो यहाँ से कॉपी कीजिए और main.jsx में यहाँ से सिंपली यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है यानी कि एपेक्स चार्ट जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा था उसी को खाली नेम चेंज कर दीजिए ताकि जो ये बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि वहां से हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च नहीं किया है। तो कुछ नहीं, यहाँ से npm run dev कीजिए और यहाँ पे हमें जो हमारा कंपोनेंट है यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लॉन्च हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पाई चार्ट है तो इस तरीके से कुछ विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो सेम टू सेम हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप पाई चार्ट, डोनट चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट सब आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बार चार्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो 1000 ऑफ टाइप्स है जो चार्ट्स है उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। बार चार्ट पे मैंने क्लिक किया, बेसिक पे जाएंगे तो हमारा जो बेसिक बार चार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे क्रिएट करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ से सिर्फ कॉपी किया और यहाँ पे app.jsx में आएंगे और यहाँ पे हमने सिंपली पेस्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो हमारा एपेक्स चार्ट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एपेक्स चार्ट आ गया और जो रिएक्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्ट भी इंपोर्ट करा लिया है और जो हमारा जो रिएक्ट एपेक्स चार्ट है उसको भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा तो उसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा बार चार्ट है वो भी यहाँ पे बेसिक बार चार्ट है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो के आ गया है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं कि ये हमें जो कैटेगरी में नेम दिया है वो हमें नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं, यहाँ से आप इस तरीके से कीजिए और यहाँ से आप कीजिए
सॉरी, यहाँ पे आप लिखिए टेक विद केवल। ठीक है, तो यहाँ पे टेक विद केवल आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नाम है वो यहाँ पे शो होने लगता है। तो इस तरीके से कुछ इस लाइब्रेरी का जो कि नाम है एपेक्स चार्ट्स.js, तो इस लाइब्रेरी का यूज करके आप जो ब्रांडेड और मॉडर्न और लेटेस्ट रिस्पॉन्सिव आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो इसी का फायदा क्या है कि जो कम से कम कोड करना पड़ेगा और जो आपका डेटा है वो स्प्रेड नहीं होगा, वो थोड़े से यानी कि थोड़े से पोर्शन में आपका डेटा है वो विजुअल होके आ जाएगा। तो इसी का यूज करके आप मॉडर्न और लेटेस्ट चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एपेक्स चार्ट.js जो लाइब्रेरी है, चार्ट्स की लाइब्रेरी है, वो यहाँ पे हमने कवर कर दी है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मेरी चैनल शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।